वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो जो है ना क्लीनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी वीकली क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसी क्लीनिंग जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं और इन सारी चीज़ों को नहीं करते हैं, जिनसे कि उनका घर नीट एंड क्लीन हमेशा नहीं दिखता है और वो यही सोचते रहते हैं कि मैंने सारी सफाइयाँ करी हुई हैं बट मेरा घर गंदा क्यों लगता है, क्यों नहीं बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, शाइनी क्यों नहीं लगता है। तो आज मैं आपके साथ वीडियो में वही सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वीक में एक दिन आपको तय कर लेना है कि आपको क्या करना है। तो मैंने एक दिन बना लिया है कि मैं सारे विंडोज़ और डोर को क्लीन करूँगी। सारे विंडोज़ और डोर को हर हफ्ते अगर आप क्लीन करते हो, उन पे जितनी भी डस्ट है वो सारी चीज़ें अगर आप निकाल देते हो तो बहुत ही आसानी से जो है ना आपका घर साफ़ सुथरा और अच्छा दिखाई देगा। हर जगह से डस्ट बहुत आती है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और लू चल रही है। अगर आपके घर भी ओपन है और बहुत ज़्यादा हवा आती है तो वहाँ पर डस्ट भी साथ में बहुत आती होगी, और इस डस्ट को साफ़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें डस्ट से एलर्जी होती है। और डस्ट तो खाने में चली जाए या आप बैठे हो सांस के द्वारा चली जाती है आपके बॉडी में, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम घर में बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम हाथ रखते हैं और हमारे हाथ में डस्ट लग जाती है, तो ये हमें बहुत ही गंदा फील कराती है। तो हमेशा जो है ना अपने घर को मेंटेन करके रखना है। अगर आपको क्लीन रखना है तो आपको वीक में नहीं तो एक बार ज़रूर इसे करना होगा। और मैं हर चीज़ करती हूँ, जैसे मैं बेड का जो एरिया होता है, हेड का एरिया, वो सारा एरिया ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे हर वक्त उस पर हाथ लगाते हैं। और आप देख सकते हो एक हफ्ते में कितना ज़्यादा इस लैम्प पे डस्ट आ गई, क्योंकि ये विंडो के पास रखा हुआ है और कूलर रखा हुआ है बाहर, तो विंडो ओपन है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और इसे तो मुझे 2-3 दिन पर ही क्लीन करना पड़ता है। और हो गई हमारी वार्डरोब। अगर आपके घर में वार्डरोब है और वो वुडन है और उस पर सनमाइका लगा है तो आप आराम से उसको गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हो। एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए और उसको हल्का गीला कर लीजिए और बस सिंपल वाइप कर दीजिए। फिर देखिए ये कितना शाइन करेगा। एक अगर आपके वार्डरोब पे ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गए तो आप एक बार वाइप करके उस कपड़े को वापस से धो के उसको फिर से एक बार वाइप करोगे ना, तो फिर आपकी जो डस्ट का निशान होगा ना वो भी चला जाएगा, जो आपने वाइप करते समय आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको हम फेस करते हैं क्लीनिंग के टाइम पर। और देखिए मैं उसी कपड़े से यूज़ कर रही हूँ, सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ, बट उन्हें वॉश कर ले रही हूँ मैं। तो इस तरीके से ना वॉश करते जाएंगे ना तो वहाँ पर डस्ट की जो पोंछने के निशान है ना वो नहीं आएंगे, और हमारा जो है ना क्लीनिंग भी जो है ना सक्सेस होगी और हम कर पाएंगे उसको साफ़ सुथरा। तो सारे दरवाजे जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलता है तो सारी डस्ट जो है ना इस पर उड़कर आ जाती है और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बार हफ्ते में इसे ज़रूर करें टाइम निकाल कर। 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाने वाला है। घर में जितनी भी ग्रिल वगैरह है, डोर हैं, इन सब को आप एक बार में ही क्लीन कर सकते हो। अगर आपका घर बड़ा है तो आप डिवाइड करके भी क्लीन कर सकते हो इन्हें, और छोटा है 4-5 दरवाजे हैं सिर्फ, तो आप उसे आसानी से 1 घंटे में तो कर ही लोगे। खिड़कियाँ साथ में उसको आप क्लीन कर लो। तो डस्टिंग के टाइम ना ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मेन चीज़ों की डस्टिंग करते हैं और इन्हें जो है ना हम अवॉइड कर देते हैं, और इस पे हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। तो अगर जिसमें ज़्यादा टाइम जाता है तो वो आप हफ्ते में एक दिन कर लो, बट करो। अगर नहीं करोगे तो आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और शाइनी नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो कि मैंने दरवाजे पोंछ दिए हैं तो वो कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं। तो मैं रेगुलर बेस पे ये करती हूँ, इस वजह से ये शाइन करते हैं। अगर आप डस्ट नहीं पोंछोगे और उस पर डस्ट भरती जाएगी तो बहुत ज़्यादा उसकी शाइनिंग जो है, उसकी पॉलिश की शाइनिंग बिल्कुल गायब सी हो जाती है, क्योंकि उस पर डस्ट जम जाती है। और बहुत ज़्यादा डस्ट अगर जम जाती है फिर हम उसे क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसे हमें रेगुलर बेस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो हफ्ते में एक दिन इसे मैं ज़रूर करती हूँ। और सारी विंडो वगैरह, मैं किचन की भी देखिए विंडो बाहर से क्लीन कर रही हूँ। अंदर से तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन बाहर से जो है ना नहीं कर पाते हैं। और ये ओपन एरिया है तो इसमें ज़्यादा डस्ट आती है, तो ये ज़्यादा गंदी हो जाती है। अब इसको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बिल्कुल मेन डोर पर है और यहाँ पर से कोई भी आएगा तो उसको डस्ट दिखाई देगी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सामने ही बिल्कुल डोर पर आपकी डस्ट जमी हुई हो, तो ये चीज़ जो है ना हमें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। हम होम मेकर्स के पास बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। अब ये पर्दे भी मुझे वॉश करने पड़े, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। हर महीने ये गंदे हो जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइट कलर का है, वाइट है, तो इसे मैं हर मंथ वॉश कर रही हूँ आई थिंक। और मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस तरीके के जो पर्दे होते हैं ना, जिसमें बकरम लगा होता है, तो उसकी जो रिंग है ना बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ये बकरम ना धोते धोते वॉश, आपका पर्दे वॉश करते हुए ना ये गलने लगता है, एक दिन ये जो है ना निकल जाता है, जिससे कि आपके रिंग निकल जाते हैं। बट ये वाला आप पर्दा देख सकते हो, तो ये जो है ना इसमें रिंग लगे हुए हैं, बट अंदर बकरम डला हुआ है और ऊपर से कपड़े को कवर किया हुआ है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। ये 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल सही है अभी तक। भले ही इसके रिंग में जंग लग गई है, क्योंकि यहाँ का पानी ऐसा है जिसमें जंग हर चीज़ में लग जाती है, तो बस इस वजह से जो है ना सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी मेंटेन करना प्रॉब्लम आती है। और इसको मैं एक सॉक्स से कवर कर दूंगी और उसके बाद इसको मशीन वॉश कर लूँगी, और इसके रिंग्स वगैरह भी नहीं निकलेंगे। और इसको मैं हाथ से ही वॉश करूँगी, क्योंकि इसको मशीन में अगर डाला ना तो इसका बकरम जो है ना बिल्कुल गुदड़ी जैसा हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ना वॉश करते हैं अपना वॉश बेसिन, तो फिर हम जो है ना यहाँ पे जो हमारी हैंड वॉश की बॉटल होती है और ये जो हमारी बास्केट होती है टूथब्रश और टूथपेस्ट जो हम जिसमें रखते हैं, ये एक तरह से होल्डर है, और इसमें जो है ना कितनी सारी गंदगी जम जाती है। इसे हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और इसे क्लीन भी नहीं कर पाते हैं। और इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जिससे हम खुद की अपनी क्लीनिंग करते हैं, अपने माउथ की क्लीनिंग करते हैं और टीथ की क्लीनिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें रखते हैं। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वीक में एक बार इस पर भी टाइम दीजिए और इसको भी अच्छे से क्लीन करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं टूथपेस्ट को भी अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इन पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई थी और इनके जो है ना कैप्स तो बिल्कुल डस्टी हो गए थे, क्योंकि यह ओपन एरिया में हमारा वॉश बेसिन है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवा से ना डस्ट आती है, और जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ता है। और जैसे ये ब्रश वगैरह है ना, इसके जो नीचे वाला एरिया है, ये जो नीचे डस्ट जमी हुई थी हमारे बास्केट में, वो सारी डस्ट जो है ना इसमें भी लग जाती है। जंक हो या डस्ट हो तो उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो भी बहुत गंदे से दिखते हैं। जिस चीज़ से हम क्लीन करते हैं खुद का टीथ, और वो चीज़ जो है ना बहुत गंदी हो, तो फिर हम कैसे क्लीन कर सकते हैं उससे अपनी टीथ को। तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी मेंटेन करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आप जो देख सकते हो कि मैंने क्लीनिंग कर ली है, और आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें देखिए एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन दिखाई दे रही हैं, अभी भी दिखाई दे रही हैं, और ये 3-4 दिन तक तो बिल्कुल साफ़ दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि जो है ना हमने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। बाकी जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्लीन नहीं है, तो वो पहले से दाग धब्बे पड़े हुए हैं, क्योंकि रेंट का घर है तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि हमसे पहले कोई और इस घर को यूज़ करके जा चुका होता है, और उसने किस तरीके से यूज़ किया है और उसे किस तरीके से मेंटेनेंस किया है उसने, वो बहुत मैटर करता है। फिर भी हमने जो मेंटेनेंस करनी है वो तो हम करते ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरी वार्डरोब की जो डोर हैं वो भी एकदम शाइनी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से बेड का जो हेड एरिया है वो भी साफ़ सुथरा हो गया है। और ये विंडो भी आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल डस्टी हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो हमेशा जो है ना इस पे ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों को भी क्लीन करिए। सिर्फ फ्लोर क्लीन करने से और जो है ना हमारा घर क्लीन नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डस्टिंग के टाइम हम नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें आप हफ्ते में एक दिन समय निकाल कर ज़रूर करें और अपने घर को साफ़ सुथरा और क्लीन रखें।
सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पर आए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ आपके घर से रिलेटेड वीडियोस। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।